आज की कहानी है बहन बेटियां बिन बुलाए मायके जाती शोभा नहीं देती। यशोधरा जी अपनी बहू सौम्या से कहती हैं, बेटा रोज रोज मायके जाना अच्छी बात नहीं है, कोई इज्जत नहीं रह जाती। तभी सौम्या अपनी सासू माँ की बातों से चिढ़ते हुए बोलती है, माँ आपको तो मेरी हर चीज़ से परेशानी है, हर समय टोकती रहती हैं। मायके जाने के लिए भी सोचना पड़ेगा, अरे वो मेरा घर है, जब जी चाहेगा तब जा सकती हूँ। तभी सास बोलती है उसकी, मुझे क्या दिक्कत हो सकती है, मैं तो बस तुम्हें एक सबक देना चाहती हूँ कि रोज़ रोज़ बिन बुलाए कहीं नहीं जाना चाहिए, फिर वो मायका ही क्यों ना हो। रोज़ रोज़ जाने से इज्जत नहीं रह जाती। मायके में सबको लगता है कि वो रोज़ लेने चली आती है। जब तक मेरे माता पिता हैं, मेरा जब मन करेगा तब मैं जाऊंगी, इसके लिए मैं आपकी नहीं सुनूंगी, ठीक है, सौम्या कहती है अपनी सास से। यशोधरा जी बहू को अपनी बात समझते ना देखकर मन महसूस कर रह गई और अपने आप से बोली कि कोई बात नहीं, तुम्हें भले ही इस समय मेरी बात समझ नहीं आ रही है, लेकिन समय तुम्हें समझा देगा। सौम्या को अपने मायके से बहुत लगाव है, स्वाभाविक सी बात है, हर लड़की को होती है, लेकिन वो जब चाहे बैग उठाकर चल देती। शुरू में तो माता पिता भाई सबको अच्छा लगता, लेकिन जब से बड़े बेटे की शादी हुई तब से उसकी भाभी को उसका हर समय ही चले आना अच्छा नहीं लगता। सौम्या मायके में हर चीज़ पर अपना हक समझकर बिना पूछे ही उठा लाती और वहाँ के हर मामले में दखल अंदाजी करती। सासू माँ यशोधरा जी अनुभवी महिला है, वो रिश्तों की गरिमा बखूबी समझती हैं, इसलिए अपनी बेटी को कभी रिश्तों की अहमियत समझा रही थी। अब बहू को समझा रही है, लेकिन बहू पर असर ही नहीं पड़ता। माँ मेरी सासू माँ को रोज़ मेरा मायके आना पसंद नहीं है। मायके आई सौम्या ने अपनी माँ केतकी जी से कहा, तो केतकी जी कहती हैं, क्यों, उन्होंने कुछ कहा क्या? तभी सौम्या कहती है, हाँ आज उन्होंने कहा कि मायके रोज़ रोज़ बिन बुलाए नहीं जाना चाहिए और वहाँ के किसी भी मामले में बिना मांगे अपनी राय मत दिया करो, वरना मायके में इज्जत नहीं रह जाती। तभी उसकी माँ बोलती है, तुम्हारी सासू माँ बहुत समझदार है बिटिया, उन्होंने दुनिया देखी है, अपने अनुभव के आधार पर वो तुम्हें समझा रही हैं। तभी सौम्या बोलती है, तो क्या माँ, तुम्हें भी मेरा मायका आना पसंद नहीं है ना? ठीक है, अब से मैं नहीं आया करूँगी। सौम्या की बात पर भड़क कर बोली और तुरंत ही अपने मायके वापस चली आई। सौम्या की ननद गौरी बहुत बुलाने पर ही साल में एक बार गर्मी की छुट्टी में आ पाते या फिर रक्षाबंधन पर। अभी गौरी अपने पति के साथ आ जाती या फिर राजन चला जाता। अभी जून का महीना था और उसके पति राजन ने अपनी बहन गौरी को रक्षाबंधन पर आने के लिए अभी से फ़ोन करना शुरू कर दिया। दीदी आप रक्षाबंधन पर आ रही हो ना, कि फिर जीजा जी के पास लेकर आने का समय ना हो तो मैं आ जाता हूँ लेने, आप आना ज़रूर, वरना आपके बिना त्यौहार सूना सूना लगेगा। और आप क्या लोगी दीदी बताओ। सौम्या देखती है कि राजन रोज़ ही अपनी बहन गौरी से फ़ोन पर आने की मनुहार करता है और यहाँ उनके मायके से किसी ने एक बार उसे आने के लिए पूछा भी नहीं, वो तो हर बार खुद ही पहले से पहुँच जाती है। उसे ये सब देखकर बहुत बुरा लग रहा था कि उसके मायके से तो उसकी माँ का भी फ़ोन नहीं आया और यहाँ उसकी ननद को फ़ोन पर फ़ोन करके बुलाया जा रहा। इस बार उसने सोचा कि मैं मायके नहीं जाऊंगी, देखती हूँ कि कोई मुझे बुलाता है या नहीं। मायके में सब ने सोचा सौम्या को बुलाने की क्या ज़रूरत है, वो तो आ ही जाती है, वहाँ से किसी ने भी उसे फ़ोन करके नहीं बुलाया। सौम्या को बहुत दुख हुआ और शायद अपनी गलती भी समझ आ रही थी उसको, और उसने अपनी गलती से सबक लेकर कभी भी बिना बुलाए मायके न जाने का फ़ैसला किया, क्योंकि उसे भी अपनी इज्जत बहुत प्यारी थी। जिस तरह उसकी ननद को मायके में मान सम्मान मिलता है, वैसा उसे भी मान सम्मान चाहिए था। उसे समझ आ गया कि उसकी सासू माँ बिल्कुल सही बात कह रही थी, उसी ने नादानी में उनकी बात न मानकर गलती की। तो दोस्तों ये स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।